कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी को। आइए कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, कॉन्टिन्यूटी किसी क्वेश्चन के लिए, किसी ग्राफ के लिए हम चेक कैसे करते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे कि 11th में हम लोग इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। वैसे अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में सीखना है तो फंक्शन के टॉपिक में मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है। दूसरा ग्राफ मैंने बनाया है फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में भी 11th क्लास में प्लेलिस्ट में जाकर के 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3 में जाकर के आप समझ सकते हैं। खैर, क्वेश्चन आएगा हमारे पास में कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2। पॉइंट देखिए क्यों बोला जाता है, पहले तो मैं ये बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स लिखा हुआ है, हम इसको y इज इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं। एक्स और वाई हम तब लिखते हैं जब हमें ग्राफ बनाना होता है। हालांकि मैंने यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा है, मैं यहाँ वाई भी लिख सकता हूं और वाई लिखना ज्यादा बेटर होगा। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब हम फंक्शन को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब हम एफ ऑफ एक्स लेते हैं। जनरली ग्राफ बनाते हैं तो वाई लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे एफ ऑफ एक्स का यूज करना था इसलिए मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है दोनों में, वरना बेटर होता वाई इज इक्वल टू साइन एक्स और वाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स लिखना। खैर, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं x की वैल्यू 2 यहां पे पुट करता हूं तो y की वैल्यू भी तो मुझे मिलेगी ना। तो ये 2,2 एक पॉइंट बन गया, कोऑर्डिनेट बन गए किसी पॉइंट के, 2,2 बन गए ना। तो 2,2 किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो अब मुझे x की ही वैल्यू लेनी है। क्वेश्चन में हमें केवल x की वैल्यू लेनी है, y की वैल्यू नहीं लेनी होती है। तो अब मैं बार बार x की वैल्यू लेता हूं, y की वैल्यू बेकार जाती है, तो मैंने फाइनल कर लिया कि यार मैं x की वैल्यू ले लेता हूं ना, लेकिन बोला जाएगा इसको भी पॉइंट। आधी वैल्यू लेता हूं लेकिन बोला जाएगा इसको भी पॉइंट। ये समझ लो, आधी वैल्यू मीन्स कि सिर्फ इतना इतना पार्ट ले रहा हूं, 2 पार्ट में से एक पार्ट ले रहा हूं और इसको भी मैं पॉइंट बोलूंगा। इसलिए हम इसको एट एक्स इज इक्वल टू, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2 ऐसा भी लिखा आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा आपको, कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है। फिर एक पॉइंट मिलेगा कि एट पॉइंट, भाई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको चेक करना है। तो जैसे कि मुझे मिला एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2, चलो वो भी ठीक है, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2। सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू चेक कर लेनी है फंक्शन की। ये मैं सारा आपको बताऊंगा ऐसा हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेनी है, यानी उस x की वैल्यू को फंक्शन में पुट कर दीजिए और जो भी वैल्यू आती है उसको रख लीजिए। तो सबसे पहले जहां भी x है वहां पे मैंने 2 पुट कर दिया और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 अगर मैंने पुट किया तो ये 2 ही आया फाइनली, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 और इसको मैंने अलग से मेंशन कर दिया इक्वेशन 2 से। फिर इसके बाद में एक होता है LHL, लेफ्ट हैंडेड लिमिट। लेफ्ट हैंडेड लिमिट यानी 2 से स्लाइटली लेफ्ट में जाना, बहुत थोड़ा सा लेफ्ट में जाना। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंड्स टू 0, h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये लिखना है। और f ऑफ पहले यहाँ 2 था, अब 2 में से हल्का सा कुछ स्लाइट एक वैल्यू कम कर लेनी है, 2 माइनस h। अभी h इतना ज्यादा कम हुआ है, बहुत इतना, मतलब इतना सा कम हुआ है, इतना ज्यादा नहीं बोलेंगे हम, इतना सा कम हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। जस्ट लाइक कम होने के बाद में ये कुछ इस तरीके की वैल्यू आ गई 1.9999999999। अब मैं भी नहीं बता सकता कि कितना कम हुआ है, समझ रहे हो ना। कुछ वैल्यूज ऐसी होती है कि आपको बस महसूस करनी पड़ती है, तो h उस कैटेगरी में आता है। अब मान लीजिए कि इतना कम होता कि 1.9 आता तो मैं बता ही देता h इज इक्वल टू 0.1। इतना भी तो नहीं है ना, ये तो फिर भी बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बहुत। अब इसको अपन बता नहीं सकते, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि भाई इतना कम हुआ है कि ये बचा है। तो इसलिए अपन क्या लिख देते हैं कि 2 माइनस एच, और h पॉजिटिव होना जरूरी है क्योंकि 2 में से माइनस करूंगा अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी को, उल्टा वो प्लस हो जाएगी, है ना। तो वेयर h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी मेंशन कर दीजिएगा। तो h की वैल्यू आ गई, कहीं ना कहीं हम कंसीडर कर चुके हैं ना, h की वैल्यू आ गई मीन्स कहीं ना कहीं हम ये मान चुके हैं कि h होगा कितना। खैर, LHL कैसे निकालना है आपको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 रखना है, फिर f ऑफ जो यहाँ पे 2 पे था तो 2 माइनस एच, एफ ऑफ 2 माइनस एच। इसको ऐसे नहीं समझो,
हमें 2 के थोड़ा सा लेफ्ट में जाना है। तो मान लीजिए अगर मैं ये नहीं भी लिखता तो f ऑफ 2 माइनस एच ही होता ना। इस h के लिए हमने बताया कि h ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 है, तकरीबन तकरीबन 0 है। तो ये चीज एज इट इज, लिमिट वाला केस तो 11th क्लास का है, ये चीज एज इट इज। अब इसको यहां से x की जगह 2 माइनस एच पुट करेंगे तो ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस एच और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब 2 में से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सोचिए 2 में से स्लाइटली कोई वैल्यू मान लीजिए लेस होती है तो तकरीबन 1.9999 के आसपास आएगा और उसका आंसर कितना आएगा 1। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जाकर के देख सकते हैं 11th प्लेलिस्ट में, 11th क्लास में, और आई थिंक 12th में भी ये चीज मैंने डाली है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये 1, और क्योंकि यहाँ h नहीं है, 11th क्लास में हमने सीखा ही था h नहीं है तो आप यहाँ पे लिमिट भी पुट नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली 1 आ गया। तो LHL कितना आया 1। ये वैल्यू अगर डिफरेंट आती है, राइट, डिफरेंट आते ही आप वही कह दीजिए कि f ऑफ 2 और LHL ये डिफरेंट आ गया तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। चेक इस तरीके से करते हैं। इसके एक एक स्टेप का मीनिंग अभी मैं आपको समझाने वाला हूं कि इसका मतलब क्या है, लेकिन फिलहाल आप इतना सा समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए ये इक्वल आ जाता, ये भी 2 आ जाता, फिर मैं निकालता RHL। RHL का मतलब राइट हैंडेड लिमिट, फिर हमें थोड़ा सा राइट में चलना पड़ता, 2 के राइट में, और 2 के राइट में 2 प्लस h कर देते और एज इट इज चलता। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 से स्लाइटली यानी 2 पॉइंट स्लाइटली बिल्कुल इंक्रीज करना है, 2.00001, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू 2 आती। ठीक है, तीनों ही अगर इक्वल है तो हम कह देते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है। और अगर मान लीजिए निकालने को अपने को तीनों पड़ेंगे, सबसे पहले वैल्यू, जो वैल्यू आपको गिवन है उस वैल्यू पर, फिर LHL और फिर RHL, लेकिन बीच में अगर डिफरेंट आ गया, अलग अलग आ गया ना, तो आगे आपको थर्ड पोर्शन निकालने की जरूरत नहीं है, RHL निकालने की जरूरत नहीं है। तो f ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू LHL, तो वहां हमने लिख दिया, मेंशन कर दिया कि f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अभी देखिए नीचे एक और क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, उसको मैं आपको करके दिखाता हूं इसी तरीके से, इसी पैटर्न पे आप देखिएगा, फिर उसके बाद में हम इनके बारे में अच्छे से सीखेंगे। तो क्वेश्चन है मेरे पास में f ऑफ x। जब आपको क्वेश्चन सोल्व करना है ना तो f ऑफ x लेकर के चलना, ग्राफ के तौर पर आप लेकर के चल सकते हो y इज इक्वल टू साइन x, नंबर 1। और मान लीजिए मैं पॉइंट लेता हूं एट पॉइंट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे हमें चेक करना है। जैसा कि अभी रूल था मैंने बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, f ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। मैंने देखा ये आ गया f ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, ये आ गया हमारे पास में। सबसे पहले आपको वैल्यू चेक करनी होती है, क्यों करनी होती है सब अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर ये आ गया LHL। देखो दो चीजें होती है, एक तो हम कैसे कर रहे हैं और दूसरा ये सब क्यों कर रहे हैं। अभी फिलहाल मैं आपको इस मोड में क्वेश्चन को समझा रहा हूं कि हमें कैसे करना है, ये सारी चीजें हम कैसे कर रहे हैं, और इसके जस्ट बाद में मैं आपको समझाने वाला हूं कि हमने किया क्यों था। क्या होता है LHL से, वैल्यू पर्टिकुलर स्टार्टिंग के अंदर जो मैंने बोला कि वैल्यू डालनी होती है, ऐसा क्यों करते हैं। देखिए LHL में मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप लिख लीजिए लिमिट एज टेंडिंग टू 0, और f ऑफ पाई बाई 2 पे हमें चेक करना है ना, तो पाई बाई 2 माइनस h, और h के बारे में वेयर h इज वेरी स्मॉल, वेयर h इज वेरी, यहां लिख लेते हैं, वेयर h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, अब ये एज इट इज लिमिट एज टेंडिंग टू 0, ये वाली वैल्यू यहां से आपको लानी पड़ेगी ना, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच कहां से आया भैया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आया मैं। ठीक है, लिमिट एज टेंडिंग टू 0, इसको पूरा सोल्व कीजिए तो ये आया cos h, इससे ज्यादा सोल्व नहीं हो सकता। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा LHL। तो अप्लाई लिमिट एज टेंडिंग टू 0, राइट। देखो जब भी मैं आपको एक बात बताता हूं, ये मैंने 11th में भी बताया था, जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम एग्जैक्ट लिमिट ही पुट करते हैं। जनरली तो ऐसे बताया जाता है कि भाई जहां h है वहां 0 कर दो, लेकिन सही मायने में 0 थोड़ी ना, टेंडिंग टू 0 है। लेकिन अब हम cos ऑफ 0.00000000001 की वैल्यू हमें चाहिए, ऐसे पुट करते हैं। फिर हमने देखा मैथमेटिक्स में थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, करा नहीं था क्या, जैसे पाई और 3.14 को कैलकुलेशन के लिए हम इक्वल करते हैं, कैलकुलेशन के लिए, तो हमें भी यहाँ पे भी तो कैलकुलेशन ही करना है ना, तो ये
इस बिहाफ पर हम सोच लेते हैं चलो ये cos 0 और cos 0 1, तो ये ऐसे होता है। तो फाइनली जैसे लिमिट पुट किया तो ये हो गया cos 0 और cos 0 आ गया 1, ठीक है। तो अब LHL हमारे पास क्या आ गया 1, नंबर 3, ये देखिए ये भी 1 ये भी 1। अब हमें RHL निकालना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। एक बार देख लीजिए आप LHL को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा आप, मैं इसी में ही RHL का केस करने वाला हूं। इसके जस्ट बाद अब आप लिखेंगे नाउ RHL, राइट। RHL में आप क्या करेंगे, ऊपर देखते जाओ, लिमिट s टेंडिंग टू 0, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम होगी तो मैं एडजस्ट करूंगा यहीं पे, π/2 प्लस h, ठीक है। फिर वही लाइन वेयर h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वेयर h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो फाइनली लिमिट s टेंडिंग टू 0, f ऑफ π/2 प्लस h, यहां से आप देखेंगे तो साइन ऑफ π/2 प्लस h, तो ये भी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वो बिल्कुल डिटो एज इट इज चलना है जी, माइनस है वहां प्लस करना है जी, ठीक है। तो अब ये देखिए एज इट इज चलने दो, RHL क्या आ गया, लिमिट s टेंडिंग टू 0, RHL आपको देखिए RHL क्या बनने वाला है, लिमिट s टेंडिंग टू 0, लिमिट s टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, अरे भैया cos थीटा। और जब आप लिमिट पुट करेंगे, है ना, अप्लाई लिमिट s टेंडिंग टू 0, राइट। तो RHL भी आप देखेंगे वही cos 0 1 4 आ गया ना। तो अब मैं यहां लिख देता हूं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4 f ऑफ π/2 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, नोट कर लीजिएगा ये, राइट। हैंस फंक्शन f, देखो फंक्शन में आपको क्लियर कर देता हूं, फंक्शन हमेशा f होता है, f ऑफ x नहीं होता है। ये बात मैं आपको फंक्शन टॉपिक में भी बता करके आया था चैप्टर नंबर 1 में, कि f ऑफ x हमारा रेंज का एलिमेंट होता है, कोडोमेन का एलिमेंट होता है, क्योंकि x से कनेक्ट होता है ना, रेंज का एलिमेंट होता है। हियर फंक्शन f जो डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू sin x, ऐसा लिख सकते हैं। हियर फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2। सारे क्वेश्चन में आपको ऐसा करना है। क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा किया क्यों था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने जो ये किया ऐसा किया क्यों था। तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया, दो एग्जांपल हम लोगों ने लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और y इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। एक्चुअल में मैंने एक क्वेश्चन लिया जो कॉन्टिन्यूअस नहीं था और मैंने एक क्वेश्चन लिया जो कॉन्टिन्यूअस था। दोनों में डिफरेंस आपने देखा। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सारे स्टेप हमने किए क्यों थे, क्या मीनिंग निकलते हैं, LHL का मतलब क्या निकलता है, RHL का मतलब क्या निकलता है, क्यों हमने स्टार्टिंग के केस में जो इक्वेशन नंबर 2 हमारी जाकर के बनी थी, स्टार्टिंग के केस में वैल्यू पुट की थी, पता क्या चलता है कॉन्टिन्यूटी से। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए